देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल एयर पावर के रूप में उभर चुकी भारतीय वायुसेना एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। देखिए, प्रदेश में एयर पावर का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। 8 एयरबेस से एक साथ उड़ान भरते 125 से ज्यादा फाइटर जेट राफेल सुखोई की गरजती आवाज के साथ हवा और जमीन पर दुश्मन ठिकानों पर सटीक वार करेंगे। देखिए, भारतीय वायुसेना के मेगा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 की शुरुआत 12 फरवरी से होगी और फाइनल इसके साथ ही मुख्य कार्यक्रम पोखरण फायरिंग रेंज में 26 फरवरी को होगा। वायु शक्ति 2026 में फ्रंट लाइन के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI और राफेल अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस युद्धाभ्यास में केवल फाइटर जेट ही नहीं बल्कि सहयोगी विमानों और हेलीकॉप्टरों की भी अहम भूमिका होगी। इस बड़े अभ्यास में देश के विभिन्न एयरबेस से विमान शामिल होंगे। इनमें जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, उत्तरलाई, नाल, सूरतगढ़, बाड़मेर, आगरा, हिडन और अंबाला शामिल है। इसके अलावा इस अभ्यास में मिराज 2000 और जगुआर MiG-29 अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी भाग लेंगे। कुल मिलाकर वायुसेना के लगभग सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म इस अभ्यास का हिस्सा होंगे। वायु शक्ति 2026 का फाइनल और सबसे अहम कार्यक्रम 26 फरवरी को होगा। इससे पहले 24 फरवरी को इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी। इसी दौरान सभी विमानों और हथियार प्रणालियों का समन्वित प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्य समारोह में तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना जताई गई है। तो आप देखिए, मुख्य जो कार्यक्रम होने वाला है वो 26 फरवरी को होगा। इससे पहले 12 फरवरी से जोधपुर सहित वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बॉर्डर के 8 एयरबेस एक्टिव हो जाएंगे और ऐसे में युद्धाभ्यास की फुल ड्रेस रिहर्सल 24 फरवरी को होगी। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास शुरू हो जाएगा और देखिए, इसी कड़ी में वायुसेना अपना दमखम दिखाएगी। और इधर धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के नुनहेरा गांव के स्कूल जाने वाले मुख्य रास्ते पर लंबे समय से जलभराव है, जिससे रास्ता तालाब जैसा बन गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में फिसलते गिरते पड़ते स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। कीचड़ से सने कपड़े और चोटिल शरीर के साथ बच्चे रोते हुए स्कूल आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला और उपखंड प्रशासन को समस्या बताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल मार्ग पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अब वो सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहते हैं। और इधर धौलपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और यातायात पुलिस की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि इसी क्रम में AVM कॉन्वेंट स्कूल में निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी और साथ ही नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई। वहीं गुलाब बाग चौराहे पर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए यातायात सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने माइक सेट भेंट किया। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने भामाशाहों का आभार जताते हुए कहा कि सीमित संसाधनों में भी बेहतर यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। और अब खबर भीलवाड़ा के गंगापुर से है, जहां पर चंद्रभागा नदी को बचाने के लिए खजूरिया गांव में महिलाओं का आंदोलन तेज हो गया है। राजसमंद भीलवाड़ा जिले की सीमा से गुजरने वाली इस नदी में बजरी दोहन के विरोध में करीब 100 महिलाएं
पिछले 10 दिनों से नदी के बीच धरने पर बैठी हैं। महिलाओं का कहना है कि वो मर जाएंगी, लेकिन चंद्रभागा नदी से रेत नहीं उठाने देगी। उनका आरोप है कि नदी में पिछले 52 वर्षों से पानी नहीं आया है। ऐसे में अगर बजरी निकाली गई तो क्षेत्र के कुएं सूख जाएंगे और पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। महिलाओं ने ये साफ कहा है कि ठेकेदार गांव की सीमा छोड़कर कहीं और बजरी दोहन करे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खजूरिया क्षेत्र में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन और ठेकेदार उनकी मांगों पर सहमति नहीं जताते, तब तक उनकी ओर से ये धरना जारी रहेगा। धरनो देता ने जमीन मांगी मांग हाल पूरी नहीं हुई है यार मैं कहीं रेतड़ो ने ले जबादा। हाँ मैं कभी भी नहीं ले जबादा। महीनों रेत नहीं बर्बादा चंद्रभागा महीनों मगर बाप जी के यात्री आवे जो महीने हल्डे पानी नहीं बर्बादा पानी बनना कहीं पीवा में जिद्दी पानी मना बोले मन का ना चंद्रभागा माँ को नाम भी चंद्रभागा ही चंद्रभागा ही से माँ को नाम ही नंदी को नाम ही चंद्रभागा है। चंद्रभागा वंशाभाग लीधे मैं बैठा हूँ हाँ आज बैठा हुआ माँ की कोई हुण ही नहीं कर रही है सरकार वोट लेवाना आगा आगा। और वहीं धौलपुर जिले की विशिष्ट डकैती कोर्ट ने आर्म्स एक्ट और पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में लुक्का गैंग के सक्रिय सदस्य को कड़ी सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी राजवीर उर्फ रज्जो को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि ये मामला साल 2024 में थाना बसेड़ी में दर्ज प्रकरण ये जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और अवैध हथियार रखने के आरोप थे। लुक्का गैंग की धरपकड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को पिपरौन पुलिया के पास से हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पुलिस पर जानलेवा हमले में दोषी करार हो चुके हैं और आर्म्स एक्ट मामले में विशिष्ट कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है। हथियार और कारतूस के साथ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। धौलपुर कोर्ट का अपराधियों पर यह सख्त संदेश आया है, जिसके बाद में लुक्का गैंग के सदस्य को 10 साल की सजा सुना दी गई है। तो धौलपुर कोर्ट का अपराधियों को ये सख्त संदेश और इसके अलावा ये सख्त सजा दी गई है। आप देखिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 10,000 रुपए के अर्थदंड से कोर्ट ने दंडित किया है। धौलपुर जिले की विशिष्ट डकैती कोर्ट ने आर्म्स एक्ट और पुलिस पर हुए जानलेवा हमले के मामले में लुक्का गैंग के सक्रिय सदस्य को कड़ी सजा सुनाती है और विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी राजवीर उर्फ रज्जो को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्री गंगानगर जिले की सादुल शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार युवक से एक रिवॉल्वर, 563 जिंदा व 4 खाली कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक भी जब्त की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई अलीपुरा नूरपुरा लिंक चैनल नहर की पुलिया पर नाकाबंदी के दौरान की गई। नहर के किनारे एक आरोपी बाइक पर कट्टा लेकर आ रहा था। इस दौरान आरोपी पुलिस को देखते ही घबराकर भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई और साथ ही तलाशी ली गई तो आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी की पहचान श्याम सुंदर निवासी कीकरवाली चक 60 आरबी रायसिंह नगर के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये कारतूस उसे नवीन कुमार
और अमनदीप सिंह बराड़ ने दिए थे। फिलहाल पुलिस अब इन दोनों की तलाशी में जुटी है और आगे की जांच जारी है। ये कार्रवाई थानाधिकारी मलकियत सिंह के नेतृत्व में की गई है। जिंदा कारतूस और रिवॉल्वर आरोपी से पकड़े गए हैं और इस मामले में आगे की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार व आईजी सर बीकानेर रेंज बीकानेर के नेतृत्व में अवैध हथियारों के विरुद्ध जिला श्रीगंगानगर पुलिस की लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं ताकि संगठित अपराधियों के विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर सके। उसी क्रम में आज थाना सादुल शहर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई है। औचक नाकाबंदी के दौरान थानाधिकारी सादुल शहर द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति श्याम सुंदर निवासी टीकर वाली मुकलावा थाने को रोका गया और उसके पास से हमें एक अवैध हथियार बरामद हुआ है और उसके साथ 567 अवैध कारतूस उसके पोजीशन से बरामद हुए हैं। मेरा मानना है कि शायद पूरे राज्य में इससे बड़ी कारतूसों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी जिसमें 567। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर रेगर मोहल्ले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों को पिछले 3-4 वर्षों से घर में ताले में बंद करके रखा था। बच्चियों को ना तो स्कूल भेजा था और ना ही घर से बाहर निकलने दिया जाता था। मां की मौत के बाद पिता के मन में असुरक्षा का डर इतना बढ़ गया कि वो रोज दोनों बच्चियों को कमरे में बंद करके काम पर चला जाता था। जागरूक कार्यकर्ता निशा खीचड़ की सूचना पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ताला खुलवाकर बच्चियों को बाहर निकाला गया। घर के अंदर गंदगी और बदबू का माहौल था। टीम ने पड़ोस से गर्म पानी मंगवाकर बच्चियों को नहलाया, नए कपड़े, टूथब्रश सहित जरूरी सामान दिलवाया। पूछताछ में पिता ने पत्नी की मौत के बाद डर के कारण ऐसा करना स्वीकार किया। CWC ने पिता को सख्त हिदायत देते हुए बच्चों की पढ़ाई को दोबारा शुरू करवाने और उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देने के निर्देश दिए हैं। टोंक जिले में सर्दी के तीखे तेवर लगातार जारी है। घना कोहरा और शीतलहर के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और वहीं हनुमानगढ़ के MD-PG कॉलेज में उमंग साल 2026 का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम के दौरान नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव बताए गए। वहीं मतदान के महत्व, शिक्षा, खेलकूद और मोबाइल के दुष्प्रभावों को लेकर के भी जागरूक किया गया। इसी अवसर पर ऑल इंडिया टूर्नामेंट में चयनित 6 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। संजीवनी स्कूल के निदेशक पवन गोदारा ने विजेता प्रतिभाओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए। शिक्षा और अंतर महाविद्यालय खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं व स्टाफ सदस्यों को कॉलेज गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में टाटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर से सुनील बागला, नर्मदा देवी बिहानी कॉलेज से राजेश पारिक सहित कई अतिथि और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से खबर है, जहां पर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 ग्राम 40 मिलीग्राम एंटी ड्रग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। ये कार्रवाई SP हरिशंकर के निर्देश पर की गई। रावतसर थाना क्षेत्र में एमडी ड्रग का ये पहला मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 1516 KWD निवासी सुशील डारा उर्फ शीलो बिश्नोई, शरेका टिब्बी निवासी पंकज बिश्नोई और हनुमानगढ़ निवासी
निवासी करणी शर्मा को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में एजीटीएफ टीम की विशेष भूमिका रही, जबकि थानाधिकारी ईश्वरानंद के सुपरविजन में एसआई मुकेश ने अपनी टीम के साथ पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रावतसर क्षेत्र में एमडी ड्रग का ये पहला मामला बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पुलिस को। एसपी हरिशंकर के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 ग्राम 40 मिलीग्राम एमडी ड्रग को बरामद किया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके स्कॉर्पियो जब्त कर ली है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।